अस्सलाम वालेकुम। छोटे बच्चों में पेट दर्द और कॉलिक का मसला तो तकरीबन तमाम वालिदैन ही फेस करते हैं और इसकी सबसे कॉमन वजह होती है दूध। ऐसा दूध जो कि बच्चे को मुवाफ़क़ नहीं आया, जो एलर्जी पैदा कर रहा है, भारीपन पैदा कर रहा है पेट के अंदर, आंतों के अंदर, उसकी वजह से मोशन भी हो सकते हैं, कब्ज़ भी हो सकती है, गैस का मसला भी हो जा सकता है और मैदे की तेज़ाबियत और मैदे की तेज़ाबियत का ऊपर सीने की तरफ उबलने का मसला जिसे हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स कहते हैं, वो भी हो सकता है और उसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं और वालिदैन को बिल्कुल समझ नहीं आती कि क्या करें, घर पे क्या ऐसी चीज़ दें बच्चे को कि वो ठीक हो जाए। आम तौर पे सौंफ का पानी दिया जाता है या इलायची का पानी दिया जाता है या कहवे बना के दिए जाते हैं। ये देना छोटे बच्चों को रिकमेंडेड नहीं है। मैं ऐसा नहीं समझता कि इस तरह की घरेलू टोटके बच्चों के ऊपर इस्तेमाल करने चाहिए। फिर एक और बहुत कॉमन चीज़ है, वो है कॉलिक के कतरे। अगर तो बच्चे को 2-3 कॉलिक के कतरे देने से आराम आ जाता है तो इसका मतलब है कि सिंपल कॉलिक थी, तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन अगर बच्चे को दर्द बार-बार आ रहा है तो फिर ऐसे बच्चे को चेकअप की ज़रूरत है। मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो कि कॉलिक के कतरे देने से भी पहले आपको करनी चाहिए, घर पे आज़मानी चाहिए, लाज़िमन देखना चाहिए कि बच्चे को क्या इन सिंपल मैनूवर से, इन सिंपल स्ट्रैटेजी से क्या कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। पेट का दर्द जो है वो नाभ के साथ लाज़िमन लिंक होता है, तो नाभ का मसाज करने से, नाभ के अंदर एक कतरा तेल का डाल के उसको छोटी उँगली से या इंडेक्स फिंगर से उसका मसाज करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और अक्सर बच्चे इसके साथ रिलीव महसूस करते हैं। बच्चे को कंधे के साथ लगा के पीछे से थपकने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और थपकने की स्पीड जो है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हिलाते हैं बच्चे को, बहुत तेज़-तेज़ थपकते हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे को किस स्पीड पे थपकना चाहिए? दिल की धड़कन के 1 सेकंड में 1 दफ़ा। इस फ्रीक्वेंसी से बच्चे को थपकना चाहिए और तब तक थपकते रहना चाहिए जब तक बच्चे की तकलीफ जो है वो ख़त्म हुए हुए 15 से 20 मिनट ना हो जाए। इसमें ज़रूरी नहीं है कि बच्चा बर्पिंग लाजम करे, यानी डकार उसको लाजमन आए तो फिर ही ठीक होगा। हो सकता है उसको डकार का उसको अपर जीआई का मसला ना हो, उसको मैदे का मसला ना हो, बल्कि अंतड़ियों में उसके दर्द हो रहा हो और ऐसा करने से उसकी अंतड़ियों के अंदर जो हवा है, जो दर्द है, वो भी रिलीव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि बच्चे को तकिए के ऊपर ऐसे उल्टा लिटाया जाए। उसका सर ऊँचा हो, पेट इस जगह पे हो, बैक इस जगह पे हो और टाँगें तकिए से नीचे हों। इसको प्रोन पोज़ीशन कहते हैं, प्रोन लाइंग कहते हैं, ऑन बेली, बेली टाइम कहते हैं इसको। अब ऐसा करने से बच्चे की गैस जो है वो अच्छी तरह से इक्वलाइज़ हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और अंतड़ियों का दर्द भी बेहतर हो जाता है। लेकिन इस हालत में बच्चे को छोड़ के इधर-उधर के काम नहीं कर सकते, क्योंकि इस पोज़ीशन में बच्चे का दूध गिराना और उस दूध को साँस की नाली में लेके जाने के इम्कानात ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से इस हालत में जब भी बच्चा होगा तो वो जागा हुआ होगा और आप उसे कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आप उसके साथ बैठे होंगे और ऐसी पोजीशन में सुबह शाम आधा-आधा घंटा रखने से बच्चों को पेट के गैस का मसला जो है वो बेहतर हो जाता है। फिर नेक्स्ट बच्चे को मसाज करना, जैसे मैंने बताया कि नाक का भी मसाज किया जा सकता है, पेट का मसाज भी किया जा सकता है, फिर पाँव का मसाज किया जा सकता है। पाँव का मसाज करने से बच्चे बहुत अच्छा महसूस करते हैं, उनके पेट की अंतड़ियों की हरकत जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उस दर्द से और वहाँ से जो दूसरी पाँव की तरफ से जो स्टिमुलाई आ रहे होते हैं उसको रिसीव करते हैं बच्चे और थोड़ा-सा इलेटेड मूड मसाज करने से एंडोर्फिन रिलीज़ होते हैं, जिस समय ऐसे मादे रिलीज़ होते हैं जो कि उसकी दर्द की शिद्दत को कम कर देते हैं। फिर बच्चे के टाँगों का मसाज किया जा सकता है, पूरे बच्चे को किसी टॉवल के अंदर रख के दोनों साइड से पकड़ के उसको जो है वो राइट लेफ्ट शेक करने से पूरी बॉडी, उसकी बैक का मसाज होता है, बच्चे के लिम्स का मसाज होता है, उससे भी बच्चा बहुत अच्छा महसूस करता है और ये पेरेंट्स के लिए भी कम टायरिंग होता है कि उसको टॉवल के अंदर रख के उसको दाएँ-बाएँ ऐसे-ऐसे जोल्ट करें, उसको मूव करें, बहुत आहिस्ता रफ्तार में, बहुत तेज़-तेज़ आप जब जिटर करेंगे बच्चे को, तो उसके दिमाग के अंदर खून की नालियाँ बह जाने का अंदेशा होगा, ऐसा नहीं करना, बहुत तेज़-तेज़ जिटर नहीं करना। फिर दूध का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा दूध जो बच्चे में गैस पैदा कर रहा है, उसको ख़त्म करना है। ऐसा हो सकता है कि बच्चे को दूध की कमी हो और बच्चा हंगर की वजह से रो रहा हो बहुत ज़्यादा, उस चीज़ को डायग्नोज़ करना है। माएँ अक्सर शर्मीली होती हैं, वो बता नहीं पाती कि दूध इतना कम हो गया है कि बच्चा दूध की कमी की वजह से रो रहा है या तकलीफ़ महसूस कर रहा है। तो वहाँ पे दूध आपने पूरा करना है। जहाँ पे दूध मुवाफ़क़ नहीं है, खुला दूध है, तो डब्बे के दूध में तब्दील करें। एक किस्म का डब्बे का दूध मुवाफ़क़ नहीं आया तो दूसरी किस्म के डब्बे का दूध दें। अगर डब्बे का दूध बिल्कुल मुवाफ़क़ नहीं आ रहा तो फिर उसमें लैक्टोज़ फ्री दूध अवेलेबल है। ऐसा दूध अवेलेबल है जो कि सोया फ़ॉर्मूला का दूध है, जिससे बच्चे के पेट की दर्द को बेहतरी आ सकती है। अगर गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स का मसला है, यानी ऊपर मैदे के अबख़ार और मैदे की तेज़ाबियत की वजह से बच्चा रो रहा है, कॉलिक का शिकार है, तो उस सूरत में फिर ऐसी मेडिसिन्स दी जा सकती हैं जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करें, बच्चे के मैदे को आगे की तरफ चलाएँ।
دودھ کی مقدار جو ہے وہ اپروپریٹ رکھیں. بعض اوقات دودھ کی مقدار بہت زیادہ دینے سے بھی مسئلہ ہوتا ہے. جب زیادہ دودھ کی مقدار دیتے ہیں تو وہ زیادہ گیس بناتی ہے, زیادہ معدے کو ڈسٹینڈ کرتی ہے, اس کے ساتھ بچے کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یہ تھی ویوز میری آج کی گزارش ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. السلام علیکم.